नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर खबर सामने आई है कि जांच एजेंसी पर हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी की टीम यहां 2022 बम विस्फोट मामले में छापेमारी के लिए पहुंची थी। वहीं अब इस घटना के बाद टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं। जहां पीएम मोदी ने टीएमसी पर संविधान को बर्बाद करने और भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकी दे रही हैं। दोनों नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के दौरान एनआईए की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वह बिना गलत इरादे के छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के लिए हथियार के तौर पर काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि एजेंसियां हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि या तो वे बीजेपी में शामिल हों या कार्रवाई का सामना करें। मुख्यमंत्री ने पूछा कि टीएमसी नेताओं को परेशान करने के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वे बिना पूर्व सूचना के छापेमारी कर रहे हैं और घरों में घुस रहे हैं। अगर रात के अंधेरे में जब सभी लोग सो रहे हों तो कोई उनके घर में घुस जाए तो महिलाएं क्या करेंगी। कल रविवार को नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की और इस दौरान मुख्यमंत्री की जुबान भी फिसल गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 10वां साल चल रहा है और आगे भी इनकी सरकार रहेगी। हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा एमपी इनके पक्ष में रहेंगे। हम यही अनुरोध करने आए हैं। अब नीतीश कुमार का 400 को 4000 कहने का यही बयान इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इसके अलावा नवादा रैली का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के बाद पीएम मोदी के पैर छुए और अब यह वीडियो भी चर्चाओं में आ गया है। पीएम मोदी के पैर छुए जाने वाले कथित वीडियो को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऐसा करने पर शर्मिंदा होने की बात कही है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश जी का आज एक चित्र देखा जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। हमें बहुत बुरा लगा, क्या हालात हो गए हैं। नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं। इतना अनुभवी मुख्यमंत्री और कोई नहीं है जितने नीतीश कुमार हैं और वे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं। बहुत शर्मिंदा हुए हम लोग। इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि यही नीतीश जी जब बिहार में बाढ़ आई थी तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहत के लिए दिए गए पैसों को लौटा दिया था और आज मुख्यमंत्री जी को पैर छूने पड़ रहे हैं। इससे हमको बहुत पीड़ा हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पर विचार करना चाहिए। किशोर ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि गांधी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपनी पार्टी चला रहे हैं और पिछले 10 वर्ष में अपेक्षित परिणाम नहीं देने के बावजूद वह ना तो रास्ते से हट रहे हैं और ना ही किसी और को आगे आने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार यह भी अलोकतांत्रिक है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वह सब कुछ जानते हैं और यदि ऐसा लगता है कि आपको मदद की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि वह सही हैं और वह मानते हैं कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनकी सोच को मूर्त रूप दे सके, तो यह संभव नहीं है। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की मां को कल रविवार को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक वह आज सोमवार को अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर मार्च निकालने वाली थी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आलम विजय सिंह ने रविवार को बताया कि अमृतपाल की मां बलविंदर कौर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये एहतियाती तौर पर की गई गिरफ्तारी है। पुलिस ने बताया कि अमृतपाल के चाचा सुखचैन सिंह और 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि वारिस पंजाब डे संगठन के प्रमुख
अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था। इस समय वो और उनके 9 साथी असम के डिब्रूगढ़ जेल में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भानपुरी के आमाबाल में एक रैली का आयोजन किया गया है। वहीं इस बीच पीएम मोदी के बस्तर दौरे से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इस कार्टून पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि कल बस्तर पधार रहे हैं साहब, स्क्रिप्ट उन्हें मिल चुकी है, लिख कर रख लीजिए, यही होने वाला है। आपके एक भी सवाल का जवाब कल भी नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा गया है कि बीजेपी को जनता वोट रूपी लाठी मारेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होगी, जिसके लिए बीजेपी अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने केवल 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अभी 5 सीटों पर घोषणा बाकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके स्थान पर अब बदायूं लोकसभा सीट से उनके बेटे आदित्य यादव उम्मीदवार होंगे। शिवपाल ने रविवार को बिसौली विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा में यह घोषणा की। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आदित्य यादव का नाम लिए बगैर ही बोले, चुनाव में समाजवादी के प्रत्याशी अब तो बन गए हैं। इसके बाद लोगों की ओर से नाम आया आदित्य यादव और आदित्य यादव जिंदाबाद के नारे भी लगे। फिर शिवपाल सिंह यादव ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले तो लखनऊ से उनका ही नाम चला था, लेकिन खास तौर से युवाओं की मांग पर अब आदित्य यादव प्रत्याशी हो गए हैं और बहुत ही जल्द नवरात्र के शुभ दिनों में उनका नामांकन हो जाएगा। वहीं बदायूं के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष आशीष यादव का कहना है कि अधिकृत तौर पर घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 3 और सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से प्रदीप बिश्वास, उलुबेरिया से अजहर मलिक और घाटाल सीट से डॉक्टर पापे चक्रवर्ती उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा कांग्रेस ने भगबनगोला विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में अंजू बेगम को अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन की सहयोगी पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पीडीपी के एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई। इस पोस्ट के अनुसार पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी सीट, यूथ विंग के अध्यक्ष वाहिद पारा को सेंट्रल कश्मीर और पूर्व सांसद फयाज मीर को बारामूला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के ताज़ा फैसले के बारे में महबूबा मुफ्ती ने कल रविवार को बताया कि उनकी पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है। वहीं जम्मू की 2 सीटों, जम्मू और उधमपुर सीट पर वो कांग्रेस को समर्थन देगी। बता दें कि जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कल रविवार को कहा कि अगर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आता है तो पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी केंद्र के हाथों की कठपुतली हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं न केवल तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, बल्कि पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा भी की जानी चाहिए। सीएम स्टालिन ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुडुचेरी को केंद्र में भाजपा के 10 साल के शासन के दौरान कोई फायदा नहीं हुआ और पीएम मोदी केवल धर्म और जाति के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। मोदी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं किया है, बल्कि धर्म और जाति के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि पुडुचेरी की एकमात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा सांसद वी वैथिलिंगम के लिए समर्थन मांगते दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह बात कही। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु वॉचडॉग संस्था ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के जापोरिजिया पावर प्लांट पर हुए एक नए ड्रोन हमले से एक बड़ी परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है, जहां रूस का कहना है कि यूक्रेन इस हमले के पीछे है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं यूक्रेन ने इन आरोपों को खारिज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 रिएक्टरों वाला ये प्लांट रूस के कब्जे में है
और रूस यूक्रेन संघर्ष की फ्रंट लाइन पर है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बार बार ऐसे हमलों के खिलाफ चेतावनी देती रही है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि रविवार का ड्रोन हमला लापरवाही के साथ बिना प्लान को ध्यान में रखे हुए किया गया और अब परमाणु सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। एजेंसी ने कहा कि न्यूक्लियर सुरक्षा में अभी कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन चेतावनी दी है कि इस घटना से रिएक्टर कमजोर जरूर हुए हैं, जिससे गंभीर खतरा पैदा हुआ है। आईपीएल 2024 का 21वां मुकाबला कल रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस मैच में लखनऊ की टीम ने गुजरात को 33 रनों से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने गुजरात के सामने 164 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी गुजरात की टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 18.5 ओवर में केवल 130 रन ही बना सकी और इसी के साथ लखनऊ की यह अब तक के 4 मैचों में से तीसरी जीत थी। तो वहीं गुजरात की टीम अब तक खेले गए 5 मैचों में केवल 2 में ही जीत दर्ज कर पाई है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में खेली जा रही 5 मैचों की हॉकी सीरीज के दूसरे मैच में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम ने इस मैच में भारतीय हॉकी टीम को 4-2 के अंतर से हराया है। ऐसे में पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए खेली जा रही 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अब 2-1 से पिछड़ गई है। इससे पहले खेले गए मैच में यानी शनिवार को भी भारत को 5-1 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अब अगला मैच बुधवार को खेला जाएगा, चौथा मैच शुक्रवार और 5वां मैच शनिवार को खेला जाएगा। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 8 अप्रैल को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी पहली बार 22,584 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स पहली बार 74,550 के पार पहुंचा है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 20 अंक ऊपर 74,248 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 27 अंक ऊपर 48,520 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।